नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश तिवारी। देखिए, मैं महाकुंभ जा रहा था और महाकुंभ जाने के रास्ते में जमुनीपुर गांव में मैं रुका और वहाँ मुलाकात हुई। आप अपना परिचय दें। मैं शिव प्रकाश मिश्रा, ग्राम जमनीपुर, प्रयागराज। देखिए, गांव जमुनीपुर प्रयागराज, शिव प्रकाश मिश्रा जी से मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो बात इतनी हुई, और जब बात हुई तो बात खुलते खुलते इतना खुल गया, बात इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि आपको भी इनके बारे में बताऊं और ये जो कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊं, और ये जो पहले कर चुके हैं आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि जिस धरती पर अभी हम लोग बैठे हैं ये कितना कभी महत्वपूर्ण रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ बिहार, बल्कि देश की राजनीति में भी इस जगह की अहम भूमिका रही है। तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हम लोग जिस जगह पे पहले बैठे हुए हैं इस जी जगह जी की क्या महत्ता है। बहुत कुछ है यहाँ। ये ऋषियों का पूरा जगह है। पंचकोशी है, संगम का पंचकोशी। जो आदमी संगम स्नान करने आता है वो पंचकोशी पूरा नहीं करता है तो संगम स्नान अधूरा मनाता है। यहाँ पर बगल में ही हमारे ऋषिवर दुर्वासा जी का आश्रम है। गंगा जी किनारे वही तपस्या करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये क्षेत्र सुखहाल खुशहाल है। और मैं तो केवल सभी तीर्थयात्रियों से आपका व्यवहार, खासकर आपका व्यवहार भी इतना अच्छा है, और जितने तीर्थयात्री हैं सबसे केवल इतना ही हमारा निवेदन है कि तीर्थ पूर्ण तब सही माना जाता है जब गरीब की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हुए सब तीर्थयात्री जाएं तो अति मंगलमय होता है। देखिए, हम लोग रात इनके यहाँ रुक गए, इतना प्रभावित हुए कि कल इन्हीं के यहाँ अपना विश्राम भी हुआ, भोजन भी हुआ, और इतना मतलब इन्होंने हमें प्रभावित किया कि कहा कि अगले दिन में भी आके आपको हमारे यहाँ ही भोजन करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि केवल ये हम ही को भोजन करा रहे हैं, नहीं, इधर से जाने वाले जो लोग भी परेशानी में रहते हैं मिश्रा जी को याद करते हैं, और मिश्रा जी को जो याद करते हैं तो जी फिर जी मिश्रा जी का जो आतिथ्य होता है जी वो काबिले तारीफ है। देखिए, ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान की तो परिपाटी है, खासकर हम लोग बाई कास्ट ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण दयालु होता है। और हमारे हिंदुस्तान परिपाटी होती है, जो आते हैं घर पर वो तो देवता के बराबर होते हैं। और हम लोगों ने तो अमावस्या से ही शुरू किए हुए हैं। कम से कम नहीं तो जितने लोग आए हैं सबका भोजन, चाय, नाश्ता, जितने खुश हो के जाएं, इनकी तीर्थ यात्रा सफल हो। देखिए, अब जिस जिस शख्स से बात हो रही है आपको देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये उस परिवार से हैं जिस परिवार की भारत की राजनीति में दखल थी। इंदिरा गांधी से इनके बड़े भाई का इतना करीबी रिश्ता है जिसके बारे में ये खुद बताएंगे। हमारे पिताजी, हमारे बाबा पंडित मोतीलाल जी के बहुत नज़दीक थे। पिताजी जवाहरलाल जी के साथ थे। हम लोग तो रग रग में नेहरू परिवार से बहुत लगाव है। हम लोग जानते हैं इस परिवार के बारे में, भले लोग न जाने, दूषित भावना बोलते रहें, लेकिन हमें मालूम है कि जिन लोगों को सुई की नोक कभी नहीं लगी वो बम से उड़ा दिए गए। जरा सोचिए आप लोग कि उस आत्मा को क्या गुजरी होगी जिसमें बम से चिथड़े हुए होंगे। उस आत्मा क्या गुजरी होगी कोई नहीं समझेगा। और हम लोग तो सेवा करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय है, हमारा बालिका इंटर कॉलेज है, गूंगा बहिरों का है, लड़कों का है, हॉस्टल है। हम लोग तो बहुत सेवा करते हैं। जो भी आ गया हमारे घर आए, हमारा सिद्धांत है हमारे घर में आए तो खुश हो के जाए। इंसान है और खासकर बाईकाट ब्राह्मण होने के नाते तो और भी जरूरी होता है। हम लोग तो हिंदुओं के गुरु माने जाते हैं। ये तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरा तो सिर्फ यही सबसे निवेदन है, जो इस चैनल को देखें उनसे इतना ही निवेदन है कि देखें भाइयों, धर्म से पहले राष्ट्र सर्वोपरि। धर्म से ही राष्ट्र बनता है। कोई भी धर्म किसी भी जात का हो, सबको गले लगा के चलिए भाइयों। भले ही आप सामान्य तरीके से इन्हें आप देख रहे होंगे,
लेकिन एक विश्वविद्यालय, बीएड कॉलेज, बच्चों के स्कूल, मुख्य मंदिरों का स्कूल, सब कुछ ये लोग संचालित करते हैं और बड़े सादगी तरीके से रहते हैं। और व्यवहार जब आप इनसे एक बार मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जमुनीपुर बाजार जैसे कॉर्नर आप मुड़ता है तो यहाँ पे जब आप मिश्रा जी का घर पूछ लेंगे तो कोई भी बताएगा, क्योंकि इस परिवार का राजनीति में दखल नहीं सिर्फ नहीं रहा है, बल्कि इनका व्यवहार इतना इस इलाके में लोकप्रिय है कि आप जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, हमारे यहाँ मूक बधिर भी है, छोटे छोटे बच्चों का है। गांव के लोग ज़्यादातर मध्यम या गरीब होते हैं। जो अपर होते हैं वो तो शहर में जाकर बस गए, तो उनके बच्चों को पढ़ाना, जिनके माँ बाप अंगूठा छाप हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन होता है। आज हमारे प्रयास से हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं। लगभग 30-32 लड़के पीसीएस, आईएएस, मिलिट्री में हो चुके हैं। वो जब भी आते हैं हमारे पैर छूते, बड़ी खुशी होती है। भगवान ऐसे सब गरीबों का उद्धार हो। और गूंगा बहिरा है, एक बच्चा इधर चढ़ जाएगा, एक बच्चा इधर चढ़ जाएगा, तो इस ढंग से कैसे विकास हो, गांव के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, वही हम लोग पढ़ाते हैं, उनका बेसिक ही बदल देते हैं। तो देखिए, हम जब यहाँ पे आए और मुलाकात हुई तो मुझे तो बहुत प्रभावित किए। और आप जब आप प्रयागराज के रास्ते में आप गुजरेंगे तो अभी स्थिति ये है कि घर घर में लोग इधर के इतने मतलब मिलनसार हैं कि लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, उन्हें पानी भी पिला रहे हैं, अपने घरों में रख भी रहे हैं। और बड़ा आप एक अद्भुत नज़ारा है जो प्रयागराज का पूरा क्षेत्र है वो अतिथियों के स्वागत में लगा हुआ है। असलियत में हमारे बड़े भाई आदरणीय जैन मिश्र जी का आदेश है, उनका आदेश है, घर पर कोई भी आए, यहाँ तक शादी का कार्ड भी ले कोई आता है तो उसको जलपान जरूर कराओ। इतना प्रेम से बोलो कि वो खुश हो जाए। तो हमारे घर में कोई आता है, बड़े सब भैया का आदेश है, मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ। वो देवतुल्य हैं, उन्होंने बहुत उद्धार किया है। और चैनल के माध्यम से और आप लोगों को सूचना ये सब दे रहा हूँ। आप लोग भी यही कीजिए, जहाँ रहिए जैसे रहिए, गरीबों का उद्धार कीजिए। यही भारत माता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए, हम अपने अब वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि कुंभ भले ही समाप्ति की ओर हो, लेकिन लोगों का आने जाने का सिलसिला कम नहीं हुआ है। और उसी तरह से प्रयागराज के लोगों का भी अतिथियों का स्वागत करने का भी सिलसिला थम नहीं रहा है। तो चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। और जो लोग परेशानी में हो, इस इलाके से गुजर रहे हो, तो मिश्रा जी से जो भी अगर नहाते वक्त परेशान हो, वो जमुनीपुर चौराहा, वहाँ केवल यही पूछने जैन मिश्रा जी घर गए। आइए, आपको भोजन भी फ्री में और सेवा संस्कार सब कुछ होगा आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार।